खेलों को लेकर के जहां सरकार बहुत ज्यादा गंभीर है, खेलों को बढ़ावा दे रही है, वहीं पर खेलों में लड़कियों को लेकर के सरकार की जो भूमिका है वो बहुत ही बेहतर है। सरकार ये चाहती है कि लड़कियां खेलों में जितनी आगे आए उतना ही बेहतर है। हमारे साथ आज जो बच्ची बैठी हुई है वो ताइक्वांडो की प्लेयर है और देश ही नहीं बल्कि विदेश में भी वो नाम पैदा कर चुकी है, अपने शहर का, अपने जिले का, अपने प्रदेश का। हमारे साथ जो बच्ची बैठी हुई है उसका नाम जुनैरा अली है और साथ में ही जुनैरा अली के पापा भी मंजर साहब हमारे साथ में बैठे हुए हैं। आइए हम आपको उनसे मिलवाते हैं और मालूम करते हैं कि इस बच्ची को इस खेल का शौक कैसे हुआ। नाम से ही माशाल्लाह जुनैरा अली। तो हम मालूम करते हैं, जुनैरा अली बेटा आपकी पढ़ाई कहाँ हुई और ये जो आपका खेल है इसका शौक आपको कहाँ से लगा? मैंने मैक्स पब्लिक स्कूल से पढ़ाई की है। मैं अभी 8th क्लास में हूँ। जी जी। और मुझे इसका शौक मेरे पापा से मिला जी। मैं पहले बचपन में थोड़ा थोड़ा मतलब हाथ पैर चलाती थी, फिर मेरे पापा ने मुझे इसी लाइन में डाल दिया। बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छी बात। आपको ये शौक लगा। आपको बेटा ये भी मालूम है कि ये ताइक्वांडो मार्शल आर्ट जो है वो हिंदुस्तानी खेल नहीं है, ठीक है। ये ज्यादातर सिंगापुर, जापान वगैरह, चाइना में खेला जाता है। इसके बावजूद आपको उसका शौक लगा, बहुत अच्छी बात है। उसमें आप आगे बढ़ रही हैं। आप हिंदुस्तान के कई शहरों में, लखनऊ में और पंजाब में भी आप खेल चुकी हैं। तो जहां जहां आप खेली हैं वहां पर आपको किसी तरह की कोई परेशानी तो महसूस नहीं हुई? नहीं। बहुत अच्छी बात है। और बेटा कहाँ कहाँ आप खेली आप ये बताइएगा पहले। मैं पंजाब, दिल्ली, लखनऊ, नजीबाबाद, जी जी। नहीं, आप नेपाल में तो गई हैं खेलने के लिए? नेपाल में मैंने इंटरनेशनल खेली है, वहाँ पे मेरा गोल्ड मेडल आया। बहुत अच्छी बात है। मेरा बताएं आपने कहाँ कहाँ आप खेली हैं? मैं जी पहले तो 8 नेशनल, 2 इंटरनेशनल, 1 एशियन खेल चुकी हूँ। बहुत अच्छा। नेशनल मैंने दिल्ली में खेला था, इंटरनेशनल भी दिल्ली में खेला। बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छी बात। मेरी फर्स्ट पोजीशन आई थी जी। 1 एशियन गेम खेला था जी और 2 इंटरनेशनल खेले थे, एक नेपाल में, वहाँ पे मेरी फर्स्ट पोजीशन आई थी। बिटिया आप जो है लखनऊ में जब खेलने गई थी तो यूपी के उप मुख्यमंत्री ने आपको बहुत सम्मानित किया था। वहाँ आप क्या खेली थी? वहाँ पे मैं नेशनल खेली थी। जी जी। हमारे साथ जुनैरा अली के पापा बैठे हुए हैं और वो पूरी तफसील से बताएंगे कि ये बिटिया कहाँ कहाँ खेली और क्या क्या इसको प्राइज मिले हैं। मंजर साहब बताइएगा, बच्ची कहाँ कहाँ खेली आप? जुनैरा अली 8 नेशनल जी और 8 यूपी स्टेट जी, 2 इंटरनेशनल, 1 दिल्ली में, 1 नेपाल में, जिसमें सभी में गोल्ड मेडल आया जी। बहुत बेहतर। और एक एशियन गेम में भी गोल्ड मेडल है। बहुत अच्छा। बाकी यूपी के तकरीबन ज्यादातर जगहों पे खेल चुकी है जी। पंजाब, जयपुर वगैरह में भी नेशनल में गोल्ड मेडल लाई है जी जी। और इंटरनेशनल लेवल पर तो चूंकि नेपाल गई है बिटिया, इसके अलावा सुना गया है कि जर्मनी से भी बुलावा था। हाँ, कोरिया से था जी। और उसके बाद अभी इजिप्ट से है जी जी। इजिप्ट से है इनका इनविटेशन जी जी। उससे पहले अभी फिलहाल पंजाब जाएंगी खेलने के लिए जी, जिसमें इजिप्ट के लिए सिलेक्शन। बहुत अच्छी सिलेक्शन। मंजर साहब सवाल ये पैदा होता है कि बच्ची को ये शौक लगा और बहुत अच्छी बात है। इसमें मार्शल आर्ट में बच्ची को अपने अंदर इतना कॉन्फिडेंस हो जाता है, उसे कोई छेड़ नहीं सकता, उससे कोई लड़ नहीं सकता, उसके अंदर बड़ी ताकत आ जाती है। तो इस बच्ची के अंदर आप ये किस तरह से ये गट्स आए? मैं खुद एक मार्शल आर्ट खिलाड़ी हूँ जी जी। 3rd ब्लैक बेल्ट हूँ। अच्छा अच्छा अच्छा। और इंटरनेशनल प्लेयर हूँ जी। मैंने तकरीबन अभी इंटरनेशनल खेला है, तो ये चीज इनके जुनैरा अली के ब्लड में शामिल है। बहुत अच्छी बात। तो दोनों भाई जो हैं जी, वो भी इनके मार्शल आर्ट खिलाड़ी भी हैं, बॉडी बिल्डर भी हैं जी जी। तो वो घर से ही चली कहानी। बहुत अच्छी बात है। यहाँ पर एक एकेडमी खोलने की बात भी हो रही थी मार्शल आर्ट के लिए, तो उसके लिए क्या प्रोसीजर है और वो कब तक खुलने की उम्मीद है? नहीं, बहुत जल्दी इंडो इंटरनेशनल मार्शल आर्ट एकेडमी खुलेगी जी, जिसमें हम सभी तरह के गेम उसमें रखेंगे, खाली मार्शल आर्ट ही नहीं जी। जिसमें तीरंदाजी, घोड़सवारी जी, भाला और बहुत से गेम हैं जो उसमें शूटिंग वगैरह सभी रखेंगे। बहुत अच्छी बात है। हमारे अधिशासी अधिकारी महोदय जी, डॉक्टर ब्रजेश कुमार सर जी, और हमारी चेयरपर्सन श्रीमती शशि जैन साहिबा जी, हम लोगों को एक
स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बना के दे रहे हैं। अच्छा, बहुत अच्छी बात है। तो इसके लिए बहुत तो जल्दी इसका काम शुरू हो जाएगा और अमरोहा से बहुत खिलाड़ी ऐसे हैं जो वर्ल्ड लेवल तक खेलें। इसके लिए आपको एडवांस में शुभकामनाएं। तो ये भी हमें जानकारी हुई थी कि हाशमी इंटर कॉलेज में इसके लिए कोई वो खुला हुआ था, उसमें इस बच्ची ने ट्रेनिंग ली है, क्या ऐसा कुछ है? नहीं, देखिए, हाशमी साहब की ही सारी देन है। जी जी, जो आज ये बच्ची जुनैरा अली इंटरनेशनल खिलाड़ी है। जी जी, उन्होंने कभी मना नहीं किया। जुनैरा अली के लिए सारे स्कूल कॉलेज उनके खुले हुए हैं। जी जी, उन्होंने कह रखा है कि जहां मर्जी चाहे जी, वहां जाके आप प्रैक्टिस कीजिए, आपको कोई रोकने वाला नहीं। अच्छा, एक मुरादाबाद से भी आपको ऑफर मिला था, जो मुझे जानकारी है कि वहां खोला जाएगा और उस बच्ची को वहां फ्री एडमिशन दिया जाएगा, ऐसा कुछ है? जी 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 जी, जी। वो मुरादाबाद में है ग्लोबल पब्लिक स्कूल। जी, तो उसके मालिक जो हैं, जी, क्या नाम है, मंसूर, ब्रिगेडियर मंसूर साहब। अच्छा, ब्रिगेडियर हैं वो, रिटायर्ड हैं? रिटायर्ड जी, ब्रिगेडियर हैं। तो उन्होंने एक चैंपियनशिप खेलने गए थे जिसमें जुनैरा ने गोल्ड मेडल जीता था। जी तो उन्होंने हमसे कहा था कि आप इसका एडमिशन बच्ची का हमारे स्कूल में कराइए, हम जी जी, इसको सारी सुविधाएं देंगे, सारी फैसिलिटी देंगे। हाँ, ना जी। इसका कोई वो लगेगा, फीस वगैरह कुछ हाँ, नहीं? फीस वगैरह कुछ नहीं, ना जी। आने जाने का खर्चा कोई कुछ नहीं, और हम इसे खेल में वर्ल्ड लेवल तक पहुंचाएंगे। तो आपने फिर क्या सोचा इस बारे में? नहीं, हमारे लिए तो पहले हाशमी साहब का स्कूल है। बहुत बेहतर, बहुत बेहतर। हमारे लिए तो पहले लोकल, पहले हाँ, लोकल, पहले बहुत अच्छी बात। हमारा नहीं, हमारे करीब में ही है, और फिर उनके बहुत एहसान है हम पे, बेटी इंटरनेशनल होने की वजह से है। जी उन्होंने जुनैरा को इनाम भी दिया था जब इंटरनेशनल खेल के आई थी। जी, उन्होंने वादा किया था कि हम 11,000 रुपए नकद पुरस्कार देंगे। जी, तो आपने अपनी बात रखी और 11,000 रुपए जुनैरा अली को दिए। बहुत अच्छी बात। मंजर साहब, ऐसा है कि सरकार भी बहुत स्कीमें चला रही है, मिशन शक्ति के तहत वो लड़कियों को और छात्राओं को बहुत आगे बढ़ाने के लिए कोशिश कर रही है। तो आप इस बच्ची के लिए सरकार से क्या उम्मीद करते हैं, क्या चाहते हैं आप? सरकार से हमें बहुत उम्मीदें हैं, जी। मिशन शक्ति वगैरह और कई खेलों को सरकार बहुत बढ़ावा दे रही है जी कि मेडल लाइए, आप नौकरी ले जाइए जी, और क्या नाम है, आगे बढ़ाने के लिए बहुत से काम ऐसे हैं जो कर रहे हैं। जी। लेकिन अभी जुनैरा अली की वो एज नहीं है जी, जो सरकार कुछ मदद कर सके। जिस टाइम तक 18 साल की उम्र में होंगी तो इंशाल्लाह ये वर्ल्ड लेवल पे खेलेंगी, और फिर बहुत अच्छी बात है। बस एक आखिरी सवाल आपसे ये है कि अमरोहा के जो बच्चे हैं, जो बच्चियां हैं, उनके लिए आप क्या संदेश देना मैं चाहेंगे? सभी से कहना चाहता हूँ कि मार्शल आर्ट को जरूर सीखें। जी इससे आपका जिस्म भी फिट रहेगा जी, और बुरे वक्त में अपनी हिफाजत भी कर सकते हैं। मन चलो को जवाब देना, जी, सारी बातें हैं। घरेलू हिंसा, तो 50 हिंसाओं से बच्ची बचेगी। बहुत अच्छा आपने तो सभी कहा। से मेरी निवेदन है कि मार्शल आर्ट जरूर सीखें, जी अपनी फिटनेस के लिए सीखें, जी, वो हर तरह आपके काम आएगी। और फिर सरकार ने भी कह रखा कि नौकरी देंगे तो हो सकता है कि भाई आप आगे बढ़ें। मंजर साहब, हम आपके जज्बे को, आपके हौसलों को सलाम करते हैं। वरना आमतौर पर देखा जाता है कि बच्चियों को घर से निकालने के लिए, उनको तालीम दिलाने के लिए भी लोग सोचते हैं कई बार, लेकिन आपने तालीम दिलाने के साथ साथ अपनी बच्ची को उस खेल में उतारा है, महारत हासिल करा रहे हैं, जिसमें बच्ची जो है वो किसी भी शोबे से, किसी भी परेशान करने वाले से खुद लड़ सकती है। इसके लिए आप मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं। हमारी तरफ से आपके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं।